मेहरबान करके करे इस अघारत बाबा, तो आप दोनों कुंवर और कंचन की याद में रो रहे हैं। हाँ, हम दोनों बाबा, मेरी बेटी कंचन क्या और कहा? राजकुमार कुंवर और कंचन कल से लापता हैं, उन्हीं की याद में आप लोग रो रहे हैं। हाँ। घबराए नहीं बाबा, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त। कुंवर और कंचन जहाँ भी मिलेंगे मैं उन्हें ढूंढ कर अवश्य लाऊंगा। आज तो कुंवर और कंचन नहीं मिलेंगे। अगर क्यों? क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और परवीन को जल्लाद के हाथ सौंप दिया गया है। जल्लाद खपरेला ताल पे के सराय पे ले जा रहा है उनकी बलि चढ़ाने। सिपाही, सिपाही, ठीक है तुम चलो, मैं कोई यतन ढूंढता हूँ। बाबा, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे हाथों से दूर निकले हैं और वो बाबा, ये सिपाही राज दरबार से आ रहा है और बता रहा है कि कुंवर और कंचन को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल कुंवर परवीन की खपरेला ताल पर बलि दी जाएगी। आप तो हमारे धर्म के पिताजी हैं। मेरे भैया को बचा लीजिए। घबराओ नहीं बेटी। मेरे भैया को बचा लीजिए बाबा, उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे भैया को बचा लो। लेकिन अब हमें सोचना ये है कि उस खपरेला ताल पर किसकी बलि दी जाए जिससे युवराज परवीन की जान बच जाए। आप मेरे धर्म के पिताजी हैं। जो मैं कहूँगी आप अच्छा। पहले आप कसम खाइए कि मेरी बात आप मानेंगे, फिर मैं आपसे कहूँगी। बेटी निशा, हम कसम खाते हैं, वादा करते हैं, जो कहेगी तू मैं मानूंगा। तो सुनिए पिताजी, बलि मेरी चढ़ा दो उस तालाब पे। बलि मेरी चढ़ा दो उस तालाब पे मेरे भैया की को बचा लेगी। बेटी निशा, ये तू क्या कह रही है कि तेरी बलि चढ़ाकर तेरे भैया की जान को बचा लिया जाए? लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, तो बातों में वक्त ज्यादा न जाया करो, वरना सब कुछ खत्म आज हो जाएगा, वरना सब कुछ पहले हम सब चले, देश अपना बदले, पहले हम सब चले, देश अपना बदले, सोच करके
बाबा जी, आओ हम सब अपना भेष फकीर का बनाते हैं और फकीर का भेष बनाकर हम चलेंगे खपरेला ताल। फिर वहाँ सोचेंगे, वहाँ विचार करेंगे कि किसकी बलि दी जाए जिससे युवराज परवीन की जान बच जाए। आओ हमारे साथ, हम तीनों फकीर का भेष बनाकर खपरेला ताल चलते हैं। आओ। हाँ भैया, अगर राइटर महोदय हमारी आवाज़ सुनते हैं तो कृपया लिखने की कोशिश करें। ये कमलेश कुमार भैया ये टांगन पर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपये का व्यवहार है और पार्टी के लिए 11 रुपये का इनाम। पार्टी को से धन्यवाद। हेलो कमलेश कुमार, ग्राम टांगन। हेलो, देखिए मेरे भाइयों, किस भाई को व्यवहार देना है तो अभी आखिर में सुबह पहर नहीं हमारे मंत्री जी जो हाल कर रहे हैं उनका होगा, और जिसको व्यवहार देना है तो आप व्यवहार दीजिए। पार्टी शुक्रिया। बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? जल्लाद, अगर काश तुम मेरी आखिरी इच्छा जानना ही चाहते हो तो मेरी इच्छा रह भी क्या सकती है। आखिर अब मेरा इस दुनिया में है ही कौन कि मैं किसी से मिल सकूं, ये कुछ कह सकूं। नहीं जल्लाद, आपको जो हुक्म मिला है आप अपने हुक्मों का पालन कीजिए जल्लाद। लेकिन आज ईश्वर ने ना जाने क्यों मुझसे इतना रूठ गया कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की, कौन सा इतना बड़ा पाप और गुनाह किया जो आज मैंने अपनी बहन से वादा किया था। उसके रक्षा के लिए मैंने कहा था कि मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन आज मैं अपने बहन की रक्षा नहीं कर सकता। यह मेरे मालिक, अगर काश आज मेरी बलि हो जाए तो मेरी बहन निशा को हमेशा सही सलामत रखना है, हमेशा सही सलामत रखना। दुनिया में कितना कम है मेरा गम, कितना कम है दुनिया में, कितना कम है मेरा गम,
आ गए क्योंकि हमारे तो तुम्हें हुक्म मिला है, अपने हुक्म का पालन करो। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर ऐ खुदा के नेक बंदे ठहर और बता कि इस मासूम पर खंजर क्यों चला रहा है। ये महारानी का आदेश है। तौबा तौबा तौबा। अरे हुक्म मानना है तो खुदा का मान और गुनाहों से तौबा कर। देख जल्लाद, आज यहाँ पुरुष की नहीं, आज यहाँ औरत की बलि मुनासिब है। इसलिए मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। तू जा इस अंधे फकीर के साथ उस सराय में आराम कर, बलि की रस्म हम पूरी करेंगे। हेलो 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 हेलो, या गए राजेश की माता जी, राजेश की माता जी जो कि टांगन के रहने वाले, या हमारे यानी नौटंकी के कलाकारों के पूरे काम पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम पलटी शुक्रिया अदा करते हैं। फकीर बाबा, आज तुमने वक्त पर आकर मेरी जान को बचाई, मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं बच्चे, अगर तुझे शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, इस लड़की का कर, जो आज तेरे खातिर ये अपनी जान कुर्बान करने आई है। मेरे खातिर? हाँ, आज तेरे लिए जान देना इसके लिए बड़े फख्र की बात है। और इसे फख्र है ये तेरे काम में आए, इसे फख्र है तेरे काम में आए। फर्ज फर्ज वफा में अंतिम फर्ज चुकाए। फर्ज वफा में इसके कुछ हानि नहीं होने को, इसके मरने से कुछ हानि नहीं होने को, तेरे बलि से सारा नगर बचे रोने। क्या कहा फकीर बाबा कि इसके मरने से कोई हानि नहीं होना? नहीं। आखिर मेरा इस दुनिया में है कौन जो आज मेरे लिए ये अपनी बलि चढ़ाने आई है? लेकिन फकीर बाबा कि इसे देख कर दिल दहला जाता है। इसे देख कर दिल दहला जाता है। जिगर फटा आता है।
हो रे रूह ना कहलाती है। प्रवीण, ये कथा पागलों के लिए छोड़ो और अलग हटो, हम इसकी बलि देने दो। ये फकीर बाबा, अगर काश ये मेरे लिए अपनी बलि देने जा रही है तो फकीर बाबा सबसे पहले मैं इसे देखना चाहता हूँ कि कौन है जो आज मेरे लिए अपने प्राणों को मेरे सामने त्याग रही है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं एक बार इसका चेहरा देखना चाहता हूँ फकीर बाबा। कुंवर, अब इसका चेहरा देखने ना देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लड़की सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान है। फकीर बाबा, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक बार इसका चेहरा मुझे दिखा दो, उसके बाद मैं नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा। ठीक है कुंवर, अगर तुम जिद कर रहे हो तो देखो, मैं तुम्हें इसका चेहरा दिखा रहा हूँ। बहन निशा, बहन। हेलो 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 हेलो, या गए बुधुन, बुधुन जो कि मुझे इस तरह से धीरज दिला रही है बहन। नहीं बहन, कि मुझको धीरज धरा कर के समझा रही, मुझको धीरज धरा कर के समझा रही। हेलो हेलो, या गए हमारे कंपनी के समझा रही, मुझको धीरज धरा कर के समझा रही। वास्ते मेरे मन में बहल जा रही, वास्ते। तो रक्षा का मैंने वचन तुझको दिया था ऐ बहन, मरना तू मेरे लिए, मान ले मेरी बहन। और मौत से तेरे है रूह थर्रा रही, और वास्ते मेरे मरने बहल जा रही। नहीं बहन, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी, आपने मुझे नया जीवन दिया, तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती भैया? नहीं दीदी, तुम मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी मैं तेरे कुछ नहीं होने दूंगा बहन, कुछ नहीं होने दूंगा। भैया राज लिखा कुछ नहीं पूछिए, भैया राज लिखा कुछ नहीं पूछिए, उसे कदर करके आके
जे भैया मुझे को नहीं रोकी। फर्ज से मुझको भैया नहीं रोकिए, फर्ज से मुझको भैया नहीं रोकिए, रब के आंसू मत भैया। कुंवर परवीन अलग हटो और हमें इसकी बलि देने दो। जानते हो इस लड़की के मरने से यहाँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ इतना होगा कि एक बाप बेऔलाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विजयनगर का चिराग बुझ जाएगा, विजयनगर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हाँ भैया, ये धर्म के पिताजी सही कह रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया, एक तुम्ही तो विजयनगर में चिराग। है लड़की निशा, भैया अपना सर झुका और मरने के लिए तैयार हो जा। झुका सर अपना। आपकी आज्ञा सिरोधार। सर झुका। क्या मेरी परवरदिगार मुझे माफ कर देना। आज मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ाने जा रहा हूँ अपने हाथों से। क्यों? किस लिए? फर्ज के लिए। कहा गया है कि मजहब अलग अलग है, मजहब अलग अलग है पर सिला सबका एक है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, खुदा सबका एक। अरे औलाद क्या है? औलाद क्या है? एक माया का रूप है। और धर्म क्या है? एक रोशन स्वरूप। मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। आज मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का बलिदान कर सकूं। निशा, तुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, क्यों? अपने भाई के लिए अपनी जान देना चाहती है। जी तो ठीक है। मेरा इस दुनिया में मेरे भाई के सिवा कोई नहीं है। ठीक है। मेरे भैया सलामत रहे। मैं अपने भाई के लिए सर कटाने के लिए तैयार हूँ। सर झुका और मरने के लिए तैयार हो जा। निशा, ठहर मानो ठहर। हम तेरी वफा से अति प्रसन्न हैं, ये देखकर कि तुम एक दूसरे को बचाने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। वाह, हम अति प्रसन्न हुए। आप कौन है? मैं इसी तालाब का पिशाच हूँ। देख मानो, अब तुझे किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिशाच राज, अगर हमने बलि नहीं दी तो बलि की रस्म कैसे पूरी होगी? पूरी होगी। कैसे? मानो तो युवराज के जिस्म का 2 बूंद खून इसी तालाब में मिला दे और उसी जल्लाद की बलि दे दे, बलि की रस्म पूरी हो जाएगी। और वही पानी, उस पानी से राघव की आंखें धो दे, उसकी आंखें भी ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर प्रवीण, सुना तुमने? ये खपरा ताल का देव बोल रहा था। इसका कहना है
कि अब हमें बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम तुम्हारे जिस्म का 2 बूंद खून इसी तालाब में गिरा देते हैं और उसी खून मिले पानी को हम अंधे राघव की आंखों में लगा देते हैं, उनकी आंखें ठीक हो जाएगी। और उस पद्मा के भेजे हुए जल्लाद की हम यहीं बलि चढ़ा देते हैं। आओ हमारे साथ। अब तिलक युवराज की बलि हो चुकी होगी। अब मैं मंत्री साहब का इंतजार करती हूँ। गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। बिना ये क्या भाई यहाँ गजब लेके आई है, बेहरामखोर। बिना गजब के चले आवा। अरे जो कुछ मैंने देखा है, अगर तू देख लेता तो तेरी आंखें बंद हो जाती। का देखे हो? मैंने हाँ और बड़ा गजब गजब मंजर हुआ उस खबरेला तारा और बलि हुई जल्लाद की, बच गया तुम्हारे जनाब। युवराज प्रवीण जिंदा बच गया। बच गया। बलि जल्लाद की हो गई। मैं दूर से सारा नजारा देख रहा था, जान बचाकर भाग कर आया। अब मुझे भरोसा नहीं है, अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ए मालपानी, शादी का लड्डू खाए बिना मैं मर नहीं सकता, मरना नहीं चाहता। अरे तुम साले शादी का इंतजाम करो जल्दी। फिर वही काम करने जा रहे हैं। अरे मंत्री जी कहा थी कि जल्दी शादी करो। देखो, शादी का प्रबंध पहले करो, पहले शादी होगी उसके बाद सब काम होगा। अबे जहाज तुम खड़े। शादी होगी, आज होगी, लेकिन याद है कंचन नाम की लड़की अभी अपनी जेल में है। हाँ तो वो तो अपने कैद में है, उससे क्या लेना देना। मैं चाहती हूँ इसी वक्त यहाँ लाकर उसका कत्ल कर दो, उसके बाद में शादी हो जाएगी। अरे तो शादी के बाद भी कर सकते हैं। अबे तुम जाओ इंतजाम करो। जब कह रहे हो पहले उसकी अब मेरी शादी में बाधा वो लड़की। पहले उसका कत्ल करो और मैं जा रही हूँ शादी के लिए तैयार होकर आ रही हूँ। ठीक, शादी का जोड़ा हाँ आप पहन ले। और क्या? अच्छा एक काम करना, क्या? ये जोड़ा ओड़ा पहनने से पहले ब्यूटी पार्लर चली जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फेस वॉश जरा करवा लेना कायदे से। क्यों? बहुत बढ़िया सेट करा के आई। क्यों? बढ़िया नहीं करा गए ना। ठीक है, मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, आईब्रो सेट करवा कर आऊंगी। ठीक है, और यहाँ उसका कत्ल हो जाना चाहिए। ठीक, मैं चल रहा। ये हमारी शादी में बाधा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या फायदा? मुझे छोड़ दो। यहाँ की हुक्मरानी है, उसका हुक्म है, उसका हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। हम भी तो उसी के गुलाम हैं। ए मालवानी, लाइन में लगा इसको।
ये शादी हमारी शादी में है बाधा। बाधा। अब हम इसको करेंगे आधा आधा। एक पल में दे मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं इसके नाक को हट बाहर साले तरफ